जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक सेट में जो है आपका 50 क्वेश्चन होगा और टोटल मैं जो है आपका शॉर्ट सेट कराऊंगा। इस तरह से आपका टोटल 5000 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और ये 5000 क्वेश्चन जो है आपका बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित होगा। अगर आप ये पूरा सेट लगा लेते हैं तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहली जैन परिषद जो है आपका पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि दूसरी जैन परिषद जो है आपका कहाँ आयोजित की गई थी, तो दूसरी जैन परिषद जो है आपका बल्लभी में आयोजित की गई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आपको बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विनेश फोगाट जो है आपका कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु जो है आपका बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा जो है आपका भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और हिमा दास जो है आपका रेस से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वियना शहर जो आपका डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसी पिंड के द्रव्यमान और गुणनफल के वेग को जो है आपका संवेग कहते हैं, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और इस सेट में हमने जो है आपका बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम के प्रश्न भी लिए हैं, तो ये सेट आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनसांग जो है आपका किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग जो है आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की स्थापना जो आपका 1946 ईस्वी में की गई थी, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 में जो है आपका संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक में जो आपका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आप लोग को पॉइंट याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गांधी इरविन समझौता जो है आपका 1931 ईस्वी में हुआ था, तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 1932 की बात करें तो 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट जो है आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सांची का स्तूप जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चिली की बात करें तो चिली जो है आपका तांबा उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। और ब्राज़ील जो है आपका कॉफ़ी उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मानस नेशनल पार्क जो है आपका असम में है, तो बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये आपका उत्तराखंड में है। नामदफा नेशनल पार्क ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और जो आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये आपका केरल राज्य में है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग कब लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1893 ईस्वी में जो आपका शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है ये आपका नागरिकता से संबंधित है। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो है आपका भाग 4 ए से संबंधित है। जो भाग 4 ए है आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल अधिकार की बात करें तो ये आपका भाग 3 में है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद में जो आपका एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। और कौन कौन 3 सत्र आपका होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास में जो आपका पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी में जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चंडीगढ़ शहर की वास्तुकार निम्न में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ली कार्बूजियर जो है आपका चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रॉक गार्डन जो है आपका कहाँ है? तो रॉक गार्डन जो आपका चंडीगढ़ में ही स्थित है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम शहर जो आपका नील नदी के किनारे स्थित है। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू जो थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो बस महिला अगर आपसे पूछेगा तो एनी बेसेंट होगा। अगर आपसे पूछ दे कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तब आपको सरोजनी नायडू पर टिक करना है। ये आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि आपका एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1894 ईस्वी में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें 1896 में, तो 1896 में जो आपका फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मानव आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरिस नियंत्रित करता है। तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इंडोनेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है आपका इंडोनेशियाई रुपया। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1950 ईस्वी में। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 1950 ईस्वी में जो आपका चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, MS सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीत के क्षेत्र के लिए जो है आपका MS सुब्बालक्ष्मी प्रसिद्ध थी। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान अजलान शाह कप जो है आपका हॉकी खेल से संबंधित है। ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुसार जो आपका राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके किस कृति के लिए मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि के लिए जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में
1913 ईस्वी में जो आपका नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और आपका अमार सोनार बांग्ला ये जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। चित्रगंधा जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है, और शांति निकेतन भी जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर की ही कृति है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्स मिशन जो आपका लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में भारत आया था, तो सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और क्रिप्स मिशन कब भारत आया था आपका? तो 1942 ईस्वी में भारत आया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ टैगोर को जो आपका विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? तो 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाटक शास्त्र के लेखक आपका भरत मुनि है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डुरंड कप का जो संबंध है ये आपका क्रिकेट से नहीं है। डुरंड कप जो आपका किससे संबंधित है? तो डुरंड कप जो आपका फुटबॉल से संबंधित है। बाकी अगर बात करें, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये जो है आपका क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, पुरुषों में कौन सा जीन मौजूद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पुरुषों में जो आपका XY जीन मौजूद होते हैं, 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सेशेल्स की राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 326 BC में जो आपका सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिको जो आपका चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विरूपाक्ष मंदिर जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। असम जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी अगर बात करें, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप, ये जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइबोफ्लोविन जो आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, हरिद्वार शहर जो आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हरिद्वार शहर जो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। यमुना नदी के किनारे जो है आपका आगरा, दिल्ली और मथुरा स्थित है। झेलम नदी के किनारे जो है आपका जम्मू कश्मीर स्थित है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सल्फर का प्रतीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सल्फर का प्रतीक S होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय जो थे आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तकों के अध्ययन को आपका हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोयना जल विद्युत परियोजना जो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सही मायने में किसे जो है आपका स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को जो है आपका भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान आपका कुंडग्राम है। 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपका पावापुरी में, पावापुरी, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य द्वारा जो है आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था। तो 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजल्स जो है आपका 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद ने जो है आपका प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान लिखा है। तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और ये जो था आपका सेट का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग को ये सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आप लोग को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।